नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंटक श्रावकाचार्य परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतवत स्वामी द्वारा दूसरी तीसरी शताब्दी में यह लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक है। संस्कृत इसकी भाषा है। रत्नत्रय का इसमें वर्णन है और श्रावकों के लिए संलेखना और समाधि का भी वर्णन है। साथ में 11 प्रकार की जो प्रतिमाएं हैं उसका भी बहुत सुंदर एक एक श्लोक के माध्यम से व्याख्यान किया गया है। सम्यक दृष्टि के जीवन में 8 अंग होना चाहिए, उसमें से 5 अंगों की चर्चा हो चुकी थी। कल श्लोक नंबर 15वां हो गया था, जिसमें उपगूहन अंग की चर्चा हुई थी कि हमें जो है किसी के द्वारा पाप होता है तो उसको पहले छुपाना चाहिए। छुपाना चाहिए, पहले काम क्या है? छुपाना। मतलब कि कोई व्यक्ति शराब पीता है और आपने देख लिया तो आप क्या करोगे? दुनिया को बताओगे क्या? नहीं नहीं, उसके इस पाप को पहले छुपाओ। कोई बोले शराब पीता, बोले आप बोलो नहीं नहीं पीता, मैं जानता हूँ नहीं पीता है, वो गलत काम नहीं करता है। तो पहले तो ऐसा करो। इसके बाद जो है उस व्यक्ति के लिए उसको अच्छे मार्ग में स्थित भी करो, उपदेश आदि के माध्यम से। इसी को आगे कहा गया है स्थितिकरण। उपगूहन और स्थितिकरण दोनों साथ साथ होते हैं। पहले उपगूहन करना और फिर उसका स्थितिकरण भी करना। जो अपने व्रतों से, महाव्रतों से, धर्म से च्युत हो रहा था उसको पुनः उसी में स्थापित करने का प्रयास करना, ये स्थितिकरण कहलाता है। श्लोक नंबर 16 है स्थितिकरण अंग का। सबसे पहले अपन इस श्लोक का उच्चारण करते हैं और फिर इसका अर्थ भी समझेंगे। दर्शनाच दर्शनाच चरणात् चरणात् वापि। वापि दर्शनात् चरणात् वापि दर्शनात् चरणात् वापि चलताम चलताम धर्म धर्म वत्सलहि। वत्सलहि चलताम धर्म वत्सलहि चलताम धर्म वत्सलहि प्रत्यवस्थापनम प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञहि। प्राज्ञहि प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञहि प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञहि स्थितिकरण स्थितिकरण मुच्यते। मुच्यते स्थितिकरण स्थितिकरण मुच्यते। मुच्यते दर्शनाचरणात् वापि चलतां धर्मवत्सलहि प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञहि स्थितिकरणमुच्यते। श्लोक का उच्चारण भी हुआ। एक एक शब्द का अन्वयार्थ देखेंगे। धर्म वत्सलहि, धर्म स्नेही जनों के द्वारा। दर्शनात्, सम्यक दर्शन से। व अथवा सम्यक चारित्र से। चरणात्, सम्यक चारित्र से। अपि यानी भी। चलताम, विचलित होते हुए पुरुषों का। प्रत्यवस्थापनम, फिर से पहले की तरह स्थित किया जाना। प्राज्ञहि, विद्वानों के द्वारा। स्थितिकरणम, स्थितिकरण अंग उच्चते कहा जाता है। अब श्लोक में ध्यान दीजिए। दर्शनात्, संधि निकालिए। दर्शनात्, चाकाता हो जाएगा दर्शनात्, ठीक है। पंचमी का एक वचन। चरणात्, ये भी दा का ता हो जाएगा चरणात्, और निकलेगा उससे अपि। वा प्लस अपि, वा प्लस अपि, ठीक है। दर्शनात्, फिर चरणात्, फिर वा, फिर अपि, ये संधि निकली। दर्शन से, वा अथवा चरणात्, चरण से। चरण मतलब आचरण से, चारित्र से। अपि यानी भी।
दर्शन से भी अथवा चारित्र से भी। दर्शन मतलब सम्यक दर्शन, श्रद्धान से भी और चारित्र से भी। चलताम गिरते हुए अथवा विचलित होते हुए पुरुषों का। धर्म वत्सलई, कौन से पुरुषों का? धर्म वत्सलई, धर्म स्नेही जनों के द्वारा। वत्सलई, धर्म में वत्सल रखने वाले, धर्म में प्रेम रखने वाले, धर्म से स्नेह करने वालों के द्वारा। यदि कदाचित वह श्रद्धान से गिरने लग जाए, वह अपने चारित्र से गिरने लग जाए, तो उनको प्रत्यवस्थापनम, संधि निकलेगी, प्रति अवस्थापनम, प्रति अवस्थापन, उनको पुनः फिर से अवस्थान करना अर्थात उसी मार्ग में स्थित करना प्राज्ञही विद्वानों के द्वारा। इसे स्थितिकरणम, स्थितिकरण अंग उच्चते कहा जाता है। स्थितिकरणम उच्चते, संधि निकलेगी, स्थितिकरणम उच्चते, उच्चते मतलब कहा जाता है, उसको स्थितिकरण अंग कहा जाता है। धर्मात्मा, पहले तो यहाँ एक शब्द अच्छा आया, धर्म वत्सल है। जो धर्म में स्नेह रखता है, धर्म से प्रेम रखता है, उसके द्वारा कभी कभी श्रद्धान से या चारित्र से जो है उसकी विचलता आ जाती है, अर्थात अस्थिरता आ जाती है, वो स्थिर भाव नहीं रख पाता है। जैसे आप मंदिर जा रहे हो, रोज प्रतिदिन मंदिर जा रहे हैं और मंदिर जाते जाते बहुत दिन हो गए हैं और लेकिन आप कर्म से सताए हुए हैं, परेशान हैं, तो उस समय क्या बोलते हैं कि व्यक्ति की अपनी श्रद्धाएं गिरने लगती कि हम बहुत दिन से मंदिर जा रहे हैं, तब भी काम नहीं हो रहा, तब भी कुछ नहीं हो रहा है, बहुत परेशान, हमें नहीं जाना मंदिर आज से। तो क्या हुआ? श्रद्धान से वो गिर गया। ऐसे बहुत दिन से वो साधना कर रहा हो और साधना करने के बाद भी उसे जो वो प्राप्त होना चाहिए वो चीज़ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो वो अपनी साधना से भी क्या है, हट जाता है। अथवा वो चारित्र का पालन नहीं कर पा रहा है अपनी रोग के कारण, बीमारी के कारण या बाहर बहुत सारी समस्याओं के कारण। जैसे मान लो कोई मुनि बन गया, अब उसका कोई विहार नहीं करा पा रहा हो, उसका आहार नहीं करा पा रहा हो, और या उसके पास बहुत बीमारी है तो उसका कोई रोग दूर नहीं कर पा रहा हो, तो वो व्यक्ति क्या होगा, अपने मार्ग से हटेगा। अब कोई इसको विहार ही नहीं कराएगा या उसके लिए साधना के लिए आहार नहीं देगा, या कोई बीमारी हो गई तो उसे कोई वैद्य आदि के द्वारा उसकी जो है चिकित्सा नहीं कराई जाएगी, तो वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन सब सहन तो कर लेगा, अंत में कहीं अपने जो है अकाल मृत्यु तो नहीं करेगा, अपने को मरण तो नहीं कर लेगा। आयु अभी है तो फिर क्या करेगा, वो उस मार्ग से हट जाएगा, उस मार्ग से च्युत हो जाएगा। तो कहा जाता है कि ये जो दुखम काल है, ये पंचम जो काल है, एक तो इसमें अल्प आयु है और अल्प बुद्धि है। अल्प आयु भी होती है और अल्प बुद्धि भी होती है। तो ऐसे काल में यदि किसी प्रकार से कसाई की अधीनता से, विषयों की गृद्धता से, बुद्धि की मंदता से, रोगों की अधिकता से, ईर्षा की बहुलता से, दरिद्रता आदि के लिए अधिक उत्पन्न होते हैं, ऐसे अधिकार हों, तो इन समय में उस जीव की जो है कायरता उत्पन्न हो सकती है और वह अपने मार्ग से च्युत हो सकता है। हमें ऐसे व्यक्ति का साथ देना चाहिए, ऐसे धर्मात्मा का साथ देना चाहिए कि नहीं, तुम्हें कुछ भी हो जाए, कितना भी कर्म का उदय आ जाए, कितना भी पाप कर्म का उदय आ जाए, अपने धर्म से हमें च्युत नहीं होना है। हमें अपने मंदिर, अपने देव शास्त्र गुरु से अलग नहीं होना है। उसको पुनः प्रत्यवस्थापनम, पुनः उसमें स्थापित कर देना। देखिए, कोई यदि धर्मात्मा है और गरीब है, निर्धन है, तो आप उसे धन दे करके उसको फिर से मार्ग में च्युत कर सकते हो। उसके मंदिर तो आ रहा है लेकिन क्या करें, अब उसको इतनी परेशानी है कि वो अपना रोटी का जुगाड़ करे, अपने परिवार को चलाने का कार्य करे, कि आपका धर्म ध्यान मंदिर करे, मोक्ष मार्ग में चले, क्या करे।
तो धर्मात्माओं का लक्षण ये है कि उसको धन से उसकी फिर रक्षा करे। यदि कोई बीमार है, औषधि नहीं करा पा रहा है, लेकिन वो अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु का भगत है, तो उसको वहीं कहीं धर्म से च्युत ना हो जाए, तो उसके लिए उसकी बीमारी दूर करने के लिए इलाज आदि कराना चाहिए, औषधि आदि कराना चाहिए। ये सम्य दृष्टि का लक्षण है। अब आप रोज तो मंदिर जा रहे हैं, बहुत करोड़पति अरबपति लोग हैं और ये सब आप देख रहे हैं, अपने आंखों के सामने देख रहे हैं, तो आप किस बात के सम्यक दृष्टि हैं? आप सम्यक दृष्टि नहीं है, आप दयालु नहीं है, आप कृपालु नहीं है, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि वो गिर रहा है, वो धर्म छोड़ रहा है, उसका कारण भी उसके पास है। उसकी गरीबता, उसकी निर्धनता, उसकी बीमार रोगता, ये उसके कारण है और इस कारण से वो व्यक्ति धर्म मार्ग से च्युत हो रहा है। तो आप फिर सम्यक दृष्टि नहीं है, क्योंकि आप आंखों से देख रहे हो, आप सामर्थ्य हैं, आप कुछ कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, पर आप कर नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके पास स्थितिकरण अंग नहीं है। ठीक है ना? तो आचार्य भगवान कहते हैं उस व्यक्ति के लिए आप किसी भी प्रकार से संबोधन के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से उसको धर्म मार्ग में स्थित करो। जैसे कोई मुनिराज हैं, अब मुनिराज है, मुनि अवस्था में हैं और कभी वो धर्म मार्ग से च्युत हो रहे हों, तो उनको भी आप संबोधन कर सकते हैं, पर संबोधन भी बड़े ही विनय भाव से, बड़ी लघुता के साथ, बहुत ही अच्छे परिणामों से, स्वभावों से, हृदय के मित्र बन करके, उनके स्वयं के हृदय के मित्र बनो और कहो कि गुरुदेव हमारी इतनी कहाँ औकात कि हम आपसे कुछ कह सकें, कुछ बता सकें, लेकिन कुछ बातें होती हैं जिनकी चर्चाएं समाजों में होती हैं, लोगों के बीच में हुआ करती हैं, कुछ चर्या को लेकर के, कुछ आपकी चर्चाओं को लेकर के हम चाहते हैं धर्म की रक्षा और आपकी रक्षा हो और आप मोक्ष मार्ग को बढ़ सकें, इस भाव को रखते हुए यह कारण ना हो तो बहुत अच्छा है। बस आपने अकेले में एकांत में किसी जीव को समझाया तो वो जीव समझ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति शराब पी रहा है तो उसको आपने एकांत में समझाया तो वो समझ जाएगा। 10 को के सामने समझाओगे और उनको उलाहना दोगी और नहीं नहीं बंद करोगे तो मैं दुनिया को बताऊंगा, तो इस प्रकार करके व्यक्ति और ज़्यादा वो पाप कर सकता है। यहाँ ऐसी बात कही गई है कि आप उस जीव को संबोधन करें, कैसा दुर्लभ मनुष्य पर्याय धारण किया है, कितनी मुश्किल से ये प्राप्त होता है और इस पर्याय को प्राप्त करके यदि विषयों में अपना मन लगाते हैं, विषयों में जीवन अपना फंसाते हैं, तो हमारा जो जीवन है वो नरक तुल्य बन जाएगा। यही तो काल है और यही तो समय है और यही तो पर्याय है जिस समय हम अपने को धर्म मार्ग में लगा सकते हैं, अपने को धर्म से जोड़ सकते हैं, अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। इस प्रकार का उसको आत्म संबोधन होना चाहिए और यही संबोधन जब प्राप्त होता है तो व्यक्ति जो है पुनः धर्म मार्ग में लग जाता है। धर्मात्मा से धर्म बढ़ता है, ध्यान रखना। इसलिए कहते हैं धर्मात्मा मेरे निकट हो, वो मेरे धर्म को बचा के रखे। हम धर्मात्माओं के आसपास रहें जिससे हमारा धर्म बच के रहे, ऐसी संगति करो, वरना ये कर्म का उदय, विषय वासनाएं और बाहर के बुरे संस्कार हमें शीघ्रता से जो है अपने मोक्ष मार्ग से, अपने रत्नत्रय धर्म से, व्रतों से, नियम से भ्रष्ट कर सकते हैं। बुद्धि भ्रष्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, कब किसकी कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। इसलिए संगति अच्छा बना के रखो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये वातावरण बढ़िया सुंदर बना के रखो जिससे मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त हो सकूं। यहाँ बात समझ में ध्यान रखना, यहाँ से पर को ही स्थित करना है ऐसी बात नहीं है। यदि मैं भी स्वयं यदि अपने मार्ग से च्युत हो रहा हूँ तो आत्म संबोधन अपने आप को भी कर सकते हो, आत्म आलोचना कर सकते हो, प्रतिक्रमण कर सकते हो, अपने आप को भी संभाल सकते हो कि हे जीव ये तू क्या कर रहा है, तूने ये क्या कर दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तू करके कितना अपना जीवन खराब कर रहा है, क्यों नरक के द्वार खोल रहा है, ऐसे अपने को संबोधन करना है। स्वयं भी यदि मैं दर्शन से और चारित्र से क्या हो रहा हूँ, विचलित हो रहा हूँ,
मेरी भी श्रद्धा यदि कम हो रही हो देवशास्त्र गुरु के प्रति, मोक्ष मार्ग के प्रति, धर्म के प्रति, जैसे कि उपवास करने के प्रति, कर्म की निजरा करने के प्रति, साधना के प्रति, सामायिक के प्रति, इसमें भी मेरी श्रद्धा कम हो रही हो या आचरण कम हो रहा हो, तो अपने को आत्म संबोधन करो। आप चिंतन करो, मंथन करो ध्यान के माध्यम से कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। अपने आप को स्थिर करने के लिए भी अपने आत्मा को संबोधन करो। ये अपना आत्म कल्याण है। और कोई धर्मात्मा मेरे सामने च्युत हो रहा हो, मैं सामर्थ हूँ कि मैं उसे ठीक कर सकता हूँ, मार्ग में लगा सकता हूँ, तो फिर हमें एन केन उपाय से उस जीव को भी धर्म मार्ग में लगाना चाहिए। ये कितना बढ़िया अंग है स्थितिकरण। नाम ही स्थितिकरण। करण मतलब क्या होता है? परिणाम। करण का मतलब क्या है? परिणाम। स्थिति स्थित करना, परिणामों में स्थित करना, धर्म के परिणामों में स्थित करना, मोक्ष मार्ग के भाव में स्थित करना, आत्म कल्याण के परिणाम भाव में स्थित करना, वो स्थितिकरण है। कोई करण से च्युत हो रहा है, कोई भावों से च्युत हो रहा है, गिर रहा है, मार्ग से विचलित हो रहा है, भटक रहा है, मार्ग से श्रद्धान से भटक रहा है। दो बातें कही ना, दर्शन से अथवा चारित्र से। कोई श्रद्धान से, कोई सम्यक दृष्टि हो, वो भटक रहा हो, अथवा कोई सम्यक चारित्र धारण किया है वो भटकने लग जाए, तो उन दोनों को ही प्रतिवस्थापनम, पुनः स्थापित करना। ये प्राज्ञ ही, ये विद्वानों के द्वारा कहा गया, प्रभु के द्वारा कहा गया, ये केवल ज्ञानियों के द्वारा कहा गया, ये स्थितिकरण अंग है। आप बताइए ऐसा अंग कहाँ मिलता है? और ये सम्यक दृष्टि के अंदर होना चाहिए, धर्मात्मा के अंदर होना चाहिए, और है तो उसका उपयोग भी होना चाहिए। महानुभाव, इतनी सुंदर बातें हैं ये, हमारे अपने आत्म कल्याण के लिए भी और दूसरे के कल्याण के लिए, 100 कल्याण के लिए यह बात यहाँ पर आचार्य भगवान ने कही। महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि में यह उपदेश निकला है। स्थितिकरण, उपगूहन के बाद तुरंत स्थितिकरण होना चाहिए। और भी इसमें कोई चर्चा होगी तो कल करेंगे, आज समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूजे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धो। हे जनवाणी भारती तोहे जपो दिन दिन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल, आशीर्वाद।